नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं संतोष निदर्दी फैन यूट्यूब चैनल। मैं संतोष आप सबका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के एग्जिट पोल्स ने राज्य की राजनीतिक हवा में बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं। ये चुनाव परिणाम हरियाणा की राजनीतिक स्थिति के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि राज्य की जनता ने हर 5 साल में सत्ता बदलने का एक लंबा इतिहास बनाया है। इस बार के चुनाव में कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी और अन्य छोटे दलों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली है। एग्जिट पोल्स के परिणाम के अनुसार कांग्रेस इस बार सबसे आगे दिख रही है और बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण हालत बनते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, एग्जिट पोल एक प्रकार का सर्वेक्षण होता है जो मतदाताओं से वोट डालने के बाद पूछे जाने वाले सवालों पर आधारित होता है। दोस्तों, यह पोल चुनावी परिणामों का एक अनुमान होता है जो चुनाव के दिन मतदान के बाद तत्काल जनता के मूड को भांपने का प्रयास करता है। दोस्तों, हरियाणा जैसे राज्य में जहां क्षेत्रीय दलों का भी प्रभाव है, एग्जिट पोल और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि वे वोटों के बंटवारे और गठबंधन के संभावनाओं का एक झलक प्रदान करते हैं। दोस्तों, इस बार के एग्जिट पोल के अनुसार कांग्रेस ने हरियाणा में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। आज तक सी वोटर के एग्जिट पोल के अनुसार कांग्रेस को 50 से 58 सीट तक मिल सकती है, जो कि बहुमत के आंकड़े 45 सीटें से काफ़ी ऊपर है। यह एक बड़ा उलटफेर माना जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस पिछले कुछ वर्षों से राज्य में कमजोर स्थिति में थी। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी जो वर्तमान में राज्य में सत्ता में है, इस चुनाव में संघर्ष करती हुई दिख रही है। एग्जिट पोल्स के अनुसार बीजेपी को केवल 20 से 28 सीटें के बीच सीटें मिल सकती है, जो कि 2019 के चुनाव से कम है। पिछले बार बीजेपी ने 40 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार मतदाताओं के मूड में बदलाव नजर आ रहे हैं। जननायक जनता पार्टी जो पिछली बार चुनाव में एक नई शक्ति बनकर उभरी थी, इस बार कमजोर पड़ती दिख रही है। एग्जिट पोल्स के अनुसार जेजेपी को इस बार 0 से 2 सीट के बीच सीटें मिल सकती है, जो कि 2019 के चुनाव से काफ़ी कम है। यह हरियाणा की राजनीतिक में जेजेपी के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। दोस्तों, हरियाणा में अन्य छोटे दल और निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में थे, लेकिन एग्जिट पोल्स के अनुसार उनके पास कोई बड़ी सफलता की संभावना नहीं है। हालांकि कुछ पोल्स में यह संकेत मिला है कि अन्य दलों को 10 से 14 सीटें मिल सकती है, जो कि गठबंधन बनाने में महत्वपूर्ण हो सकती है। दोस्तों, बता दें कि कांग्रेस की बढ़त के पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे प्रमुख कारण यह है कि कांग्रेस ने राज्य में मजबूत उम्मीदवारों को मैदान में उतारा और पार्टी के आंतरिक कलह को भी काफ़ी हद तक सुलझाया गया। इसके अलावा राज्य के किसान और युवा वर्ग जो 2021 के किसान आंदोलन के दौरान बीजेपी से नाराज थे, इस बार कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के प्रचार अभियान ने बेरोजगारी, महंगाई और किसान के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया, जिससे उन्हें मतदाताओं का समर्थन मिला है। दोस्तों, बता दें कि बीजेपी के लिए यह चुनाव एक चुनौतीपूर्ण रहा है। राज्य के किसान वर्ग जो हरियाणा के एक बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है, पिछले कुछ समय से पार्टी से नाराज है। कृषि कानूनों के खिलाफ हुए आंदोलन में हरियाणा के किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, जिससे बीजेपी के प्रति नाराजगी बढ़ी। इसके अलावा बेरोजगारी और महंगाई जैसी मुद्दों पर भी बीजेपी को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। और दोस्तों, बता दें आप सबों को कि जेजेपी के गिरावट का मुख्य कारण यह है कि पार्टी ने पिछले 5 वर्षों में राज्य के मुद्दों पर कोई ठोस प्रदर्शन नहीं किया। इसके अलावा जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन भी लोगों के बीच लोकप्रिय नहीं रहा, खास करके उन क्षेत्रों में जहां किसान आंदोलन का प्रभाव ज़्यादा था। दुष्यंत चौटाला की पार्टी जो उम्मीदें जगाई थी, वो पूरी होती नजर आई है। हरियाणा की राजनीतिक में अन्य छोटे दलों का हमेशा एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है, खास करके जब चुनाव के बाद गठबंधन संभावनाओं बनाती है। इस बार भी अगर एग्जिट पोल सही साबित होती है और कांग्रेस या बीजेपी बहुमत से चूक जाती है, तो निर्दलीय और छोटे दल महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। दोस्तों, बता दें कि हरियाणा में राजनीतिक अक्सर गठबंधन पर आधारित होती है। अगर एग्जिट पोल्स के अनुसार सही साबित होते हैं और कांग्रेस बहुमत के करीब होती है, तो वह छोटे दलों और निर्दलियों का समर्थन लेने की कोशिश कर सकती है। वहीं बीजेपी के लिए यह चुनाव खास चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि जेजेपी के कमजोर प्रदर्शन के चलते बीजेपी
को नए गठबंधन की संभावनाएं तलाशनी पड़ सकती है। कांग्रेस बहुमत से कुछ सीटें दूर रहती है तो छोटे दल और निर्दलियों का उसका साथ दे सकते हैं। कांग्रेस का सत्ता में आना कई छोटे दलों के लिए फायदेमंद हो सकता है। बीजेपी को अगर बहुमत के लिए सीटें की कमी पड़ती है तो जेजेपी और अन्य छोटे दलों के साथ गठबंधन का प्रयास किया जा सकता है। हालांकि जेजेपी की कमजोर स्थिति बीजेपी के लिए चिंताजनक हो सकती है। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के एग्जिट पोल्स ने राज्य की राजनीति में बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं। कांग्रेस की बढ़त और बीजेपी की गिरावट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि मतदाता इस बार बदलाव चाहते हैं। हालांकि एग्जिट पोल्स हमेशा सही साबित नहीं होते हैं, लेकिन ये चुनाव परिणामों को एक स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। असली नतीजे आने तक सभी पार्टियों और उम्मीदवारों की धड़कनें तेज रहेगी, लेकिन एग्जिट पोल्स के आधार पर कहा जा सकता है कि हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। बाकी दोस्तों, इस पर आप सब क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इस वीडियो को, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को, इस खबर को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।